हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स एक्स। आज से हम क्लास 9th के सोशल साइंस का सिलेबस कवर करेंगे और हम स्टार्ट करने वाले हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से। ठीक है, और अपना पहला चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। जैसे हमारी बुक का नाम ही है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, तो हम क्या पढ़ेंगे? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मतलब व्हाट इज पॉलिटिक्स? Politics is basically techniques or a method by which a person tries to hold the position. पावर में आने के लिए जो टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जो मेथड्स का यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज पॉलिटिक्स। एंड if you want to change the country, if you want to change anything, then the only way is politics. पॉलिटिक्स इतनी पावर आपको देती है कि आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। आप लाखों लोगों की लाइफ में, करोड़ों लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, दैट इज वाई दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉलिटिक्स समझना हमारे लिए। डेमोक्रेसी क्या है, क्यों है, ये सब समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डेमोक्रेसी। अच्छा, डेमोक्रेसी क्या होती है? क्लास 9th में हो या फिर ऐसे भी अगर वीडियो देख रहे हो तो शायद ही ऐसा कोई हो जिसको डेमोक्रेसी नहीं पता। इंडिया में हो के डेमोक्रेसी ना पता हो, ऐसा होना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज रन बाय अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। तो मैं यहां एक डेफिनेशन लिख देता हूं, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट which is ruled by elected representative। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्टेड। ठीक है, इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, जो पीपल के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जब वो गवर्नमेंट चलाते हैं तो उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, बट थोड़ा सोचना, व्हाट इज डेमोक्रेसी, ये इसका क्वेश्चन तो हम, इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें तुरंत ही मिल गया। तो क्या बस इसी क्वेश्चन के आंसर के लिए चैप्टर बना था, इतनी सी बात समझाने के लिए? अगर यही सही डिफिनीशन है तो हम यही क्यों नहीं बता के काम खत्म कर देते? बस दिस इज डेमोक्रेसी। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इस चैप्टर में है व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्यों? डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए? व्हाई नॉट अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट? डेमोक्रेसी में अच्छा, ऐसा क्या अच्छा है या ऐसा क्या है? ठीक है, तो ओवरव्यू देखो इस चैप्टर का, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओवरव्यू, पहला व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है, फीचर्स क्या है डेमोक्रेसी के? डेमोक्रेसी के हम फीचर्स भी देखेंगे। ठीक है, हम डेमोक्रेसी के फीचर्स भी देखेंगे कि हम क्या क्या क्वालिटीज देखें, तब हम किसी कंट्री को कहेंगे हाँ अब तुम डेमोक्रेटिक हो। ठीक है, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे एक सिंपल डेफिनेशन से, बहुत आसान भाषा में डेफिनेशन दी जाएगी जो सबके समझ में आ जाए, और उसके बाद हम धीरे धीरे उसमें एक एक टर्म को डिटेल में समझेंगे। ठीक है, एक एक टर्म को हम क्या करेंगे? डिटेल में समझेंगे कि क्यों यही वर्ड हमने यूज किया, व्हाई नॉट अदर वर्ड्स। ठीक है, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या एम है, क्यों पढ़ रहे हैं हम ये चैप्टर? टू अंडरस्टैंड बेयर मिनिमम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बेयर मिनिमम फीचर्स क्या हैं। बेयर मिनिमम फीचर्स का मतलब इतना तो होना ही चाहिए, अगर ये नहीं है तो हम उसे डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं कहेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें अगर यही नहीं होंगी तो हम उनको डेमोक्रेसी कभी कह ही नहीं पाएंगे। और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसके बाद हमारे अंदर एक एबिलिटी आ जानी चाहिए, हमारे अंदर एक समझदारी आ जानी चाहिए, ताकि हम एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिस्टिंग्विश कर पाए। ठीक है, नाउ और लास्टली हम कहां पढ़ेंगे?
ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। हम एक सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करके एक डेमोक्रेसी की ब्रॉडर डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब डेमोक्रेसी को हम और ज्यादा एक्सटेंड करेंगे, जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं उससे और समझेंगे क्या ये डेफिनेशन कंप्लीट है। तो ये चीज हम चैप्टर के लास्ट तक खुद ही कंक्लूड करेंगे। एंड यू नो व्हाट इज द मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। दुनिया में सबसे ज्यादा किस तरीके की गवर्नमेंट चलाई जा रही है? सिंपल आंसर है डेमोक्रेसी, है ना। मोस्ट ऑफ द कंट्री सब डेमोक्रेसी है, सब डेमोक्रेसी ही है, सब अपने आप को डेमोक्रेसी ही क्लेम करते हैं, ठीक। व्हाई इज इट सो, कि ऐसा क्यों है कि डेमोक्रेसी इतनी पॉपुलर है? और दूसरी बात, क्या इसमें खास है जो ये बाकी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग है? डेमोक्रेसी में क्या अलग है जो बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है? ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में, चैप्टर खत्म होते 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 ये चीजें हम बड़े आराम से और बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी? मेंशनिंग ऑफ फ्यू एग्जांपल्स, राइट डाउन सम कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। ये क्या है? ये तुम्हारा क्लास वर्क है। अभी क्या करो, वीडियो को पॉज करो और ये सारी चीजें लिखो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के क्या फीचर्स हैं, एग्जांपल्स बताओ कि हमने क्या कहा, एग्जाम्पल के साथ बताओ कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या क्या होता है, क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस तुम्हें एक टेबल बनाओ, डिफरेंस दोनों का लिखो, ठीक है। ये करने के बाद, ये करने का टास्क सेम एक और क्लास में मिला। उसके बाद वहां एक स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन रेज किया। क्या था ऑब्जेक्शन? जैसे कोर्ट में होता है ना, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, तो बिल्कुल एक ऑब्जेक्शन आया। अब मेरी के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं और स्टूडेंट्स के भी अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। टीचर ने ये करने को दे दिया, पर अब उनके बेसिक क्वेश्चंस है। क्या बेसिक क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन, व्हाई दे वर डिस्कसिंग डेमोक्रेसी बिफोर डिफाइनिंग इट। पहले क्या होता है? अच्छा, तुम कभी पढ़ते हो तो तुमने ग्रामर में पढ़ा होगा नाउन। नाउन की डेफिनेशन रख ली, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, काम खत्म। पहले हम नाउन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल आता है ना, एग्जाम्पल राम, मोहन, श्याम, ये सब एग्जाम्पल हुए। बट यहां क्या हुआ, यहां पर सीन थोड़ा उल्टा हो गया। हमने क्या पूछा? पहले हमने पूछे एग्जाम्पल्स, हमने डेमोक्रेसी स्टार्ट किया। हमने डेमोक्रेसी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, स्टार्ट ही डायरेक्ट कर दिया कि आप एग्जाम्पल दो, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल देना है, तो यही मेरी को अच्छा नहीं लगा कि एग्जाम्पल कैसे दें। अभी तो हमने स्टार्ट ही किया था, अभी तो डिफिनीशन जाननी थी ना हमें। उसके बाद मैरी के टीचर ने मैरी को समझाया रियल लाइफ में क्या होता है। अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं पेन, लव, या कोई भी हम वर्ड यूज कर रहे हैं, तो क्या हम पहले उसकी डिफिनीशन जानते हैं या पहले वर्ड यूज करते हैं? बताओ। अगर मैं कहूं लव, तो हमें लव की डेफिनेशन पता है या पहले हम वर्ड यूज करते हैं, बाद में समझेंगे डेफिनेशन क्या होती है लव की? लव को डिफाइन करना मुश्किल है ना। जैसे अमीर खुसरो का एक फेमस शेर है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो तैरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। इसका मतलब प्यार, प्यार कैसा है, लव कैसा है कि एक ऐसा नदी है, ऐसा समंदर है जिसकी धारा उल्टी चलती है। अगर आप तैरने की कोशिश करोगे तो डूब जाओगे, और डूबने की कोशिश करोगे तो पार हो जाओगे, ठीक है। अलग अलग लोगों ने लव को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, बट अगर लव की डिफिनेशन अभी भी किसी से पूछी जाए तो मुश्किल ही कोई बता पाएगा, है ना। सेम वे में इन्होंने कहा रेन क्या होता है। अगर बारिश की डिफिनेशन पूछी जाए, डिफाइन करोगे, तुम कह दोगे हाँ वही जो पानी ऊपर से गिरता है, दैट इज रेन। उससे ज्यादा क्या बताएं। तो हमने क्या किया, इन वर्ड्स को हमने पहले यूज किया। अभी तक हमारे पास इनकी डिफिनेशन नहीं है, और डिफिनेशन जरूरी कब होती है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। हमें डिफिनेशन की जरूरत तभी होती है जब सिर्फ कंफ्यूजन आता है। कंफ्यूजन आएगा तो डिफिनेशन की जरूरत पड़ेगी। कैसा कंफ्यूजन? रेन का मतलब तूने बोल दिया कि जब आसमान से, बादलों से वाटर ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, दैट इज कॉल्ड रेन, ठीक है। व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट? बादल का फटना क्या होता है?
जब आसमान से, वहां पे भी वाटर ड्रॉपलेट ही आसमान से नीचे गिर रहे हैं बादलों से। क्या डिफरेंस है रेन और क्लाउड बर्स्ट में? या एक जो फुहारे टाइप की बारिश होती उसमें और रेन में क्या फर्क है? उसे हम ड्रिजल कहते हैं। ड्रिजल, रेन और क्लाउड बर्स्ट, इसमें क्या डिफरेंस है? अब जहां हमें जानना हो कि डिफरेंस क्या है, व्हाट मेक्स रेन यूनिक, इसमें क्या अलग है, तब हमें चाहिए वहां पर डेफिनेशन। उसके पहले हमें डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हमें कहते हैं व्हाट इज बॉटल, तो हम कहेंगे दिया दिस इज बॉटल। हमें डिफाइन करने की जरूरत है क्या कि बॉटल क्या होता है, कैसा होता है? बट अगर हमसे पूछ दिया जाए दो चीजों को रख के कि दिस एंड दिस, अब बताओ बॉटल क्या है, तो हमें फीचर्स बताने पड़ेंगे बॉटल के कि ऐसी होती है बॉटल, इसका ये काम होता है। सेम चीज हम डेफिनेशन के साथ कर रहे हैं। तो मेरे को टीचर ने यह समझाया कि हम पहले चीजों को यूज करते हैं, उसके बाद अगर कंफ्यूजन आता है तो हम डेफिनेशन के पास पहुंचते हैं। ठीक है? Why definitions were needed at all? अब अगेन क्लास में एक था डाउट, तो डेफिनेशंस की जरूरत ही क्या है, क्या करेंगे डेफिनेशन का? तो टीचर ने बताया कि डिफरेंट गवर्नमेंट्स कॉल देमसेल्व्स डेमोक्रेटिक, सो अ क्लियर मीनिंग इज नेसेसरी। सभी गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती हैं, और हमें कैसे पता चलेगा वो डेमोक्रेटिक है कि नहीं? वो पता करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक डेफिनेशन होना चाहिए, एक सेट ऑफ क्राइटेरिया होनी चाहिए कि हाँ ये वाला टिक, हाँ ये टिक, अब है गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक। अगर इनमें से ये वाला क्राइटेरिया नहीं है तो डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक है? जैसे हम इस बॉटल का एग्जांपल लें, अब ये डस्टर क्लेम करने लगे कि मैं बॉटल हूं, तो हम क्या कहेंगे? अच्छा, बॉटल में हम पानी रख सकते हैं, क्या इसमें भर सकते हैं? नहीं, तो इसका मतलब ये बॉटल नहीं है, काम खत्म। सेम चीज हम डेमोक्रेसी के लिए करते हैं। अब एक पर्सन ने बोला हम डिफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास तो ऑलरेडी डिफिनेशन है ना। अब्राहम लिंकन ने कहा था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ऐसी गवर्नमेंट जो ऑफ द पीपल हो, जनता की हो, बाय द पीपल जनता के द्वारा है और जनता के लिए है, ऐसी गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इतना ही काफी होना चाहिए था, हम और डिफिनेशन क्यों ला रहे हैं? ठीक है? बट उस टाइम टीचर ने समझाया कि ये जो चीजें हैं, हमें क्या चाहिए? एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया तो हम उसको एक्सेप्ट कर लें। हर एक पॉपुलर चीज जिसको पूरी जनता मान रही हो, 100 में से 99 लोग मान रहे हो और तुम एक हो, तो जरूरी नहीं 100 में से अगर 99 लोग उस चीज को सही कह रहे हैं तो तुम भी उस बात को सही कहो। ठीक है? हमें अपना दिमाग लगाना चाहिए, क्या हमारे लिए वो, हमारे हिसाब से वो सही है? कहने को 99 लोग कुछ भी कह सकते हैं। 99 लोग एक घोड़े को गधा कह दें, तो क्या 100 में अगर हम बच रहे हैं तो हम भी घोड़े को गधा कह दें? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा अपना इंडिपेंडेंट थिंकिंग यूज करना चाहिए। ये नहीं कि उन्होंने ऐसा कहा था इसलिए ये चीज ऐसी है। अगर सबको बुद्धि मिली हुई है तो सबको इस्तेमाल करनी चाहिए ना, कि दूसरे की बुद्धि लोन ले लेके काम करेंगे कि अच्छा उसने ये कहा था, बस उसी की बुद्धि यूज कर लेते हैं। ठीक है? एंड नॉट जस्ट एक्सेप्टिंग फेमस आइडियाज ब्लाइंडली, और यही नहीं कि पूरे फेमस, जो भी फेमस आइडिया है सबको हम ब्लाइंडली एक्सेप्ट करते जाएं। कैसे फेमस आइडियाज? सोचो, ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं जो हम ब्लाइंडली एक्सेप्ट करते हैं, हम सोचते नहीं उसे चेंज करने का। पूरी सोसाइटी जो मान के बैठी है हम भी वही रिपीट करते हैं, क्योंकि हमें उस सोसाइटी का पार्ट बने रहना है। ठीक है? क्या है? जैसे नेशनलिज्म। अगर हम देशभक्ति की बात कर लें तो देशभक्ति अलग अलग तरीके से लोग समझते हैं, पर ज्यादातर लोगों को लगता है अगर आप देश की बुराई कर रहे हो तो आप देशभक्त नहीं हो। सॉरी, अगर आप देश की बुराई कर रहे हो तो आप देशभक्त नहीं हो। तो अगर 99 लोग ये बात कह रहे हैं और तुम 100 में हो, तो क्या तुम भी वही ओपिनियन रखोगे? क्या तुम नहीं सोचोगे कि हम देश की बुराई कर सकते हैं? अगर हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिला हुआ है तो हम अपने देश की बुराई कर सकते हैं। इवन हम रिलीजन का भी एग्जाम्पल लें, अगर दुनिया में हर एक लोग रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, सबको लगता है भगवान है, तो जरूरी नहीं ना कि मुझे भी लगे कि भगवान है। ठीक है? फिर एक पर्सन बोलता है, एक स्टूडेंट,
कि डेमोक्रेसी जो है वो एक ग्रीक वर्ड से बनी है, डेमोस एंड क्रेशिया। डेमोस मतलब पीपल और क्रेशिया मतलब रूल। डेमोक्रेसी का मतलब रूल ऑफ पीपल। ठीक है, जब ये डेमोक्रेसी वर्ड ही वहां से बना है तो ये डेफिनेशन काफी होनी चाहिए। चलो अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन हमने छोड़ दी, पर डेमोक्रेसी का लिटरल मीनिंग तो यही है। अब टीचर ने कहा, कहाँ गया, हाँ, इट इज हेल्पफुल बट वांट दैट वर्ड मीनिंग्स कैन चेंज ओवर टाइम। टीचर ने क्या कहा, बिल्कुल ये हेल्पफुल है कि डेमोक्रेसी जो वर्ड है उसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, जो ओरिजिनल मीनिंग है वो ठीक है, बट याद रखना कि समय के साथ साथ वर्ड की मीनिंग्स चेंज होती हैं। कैसे? तो इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है कंप्यूटर का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का मतलब होता है जो कंप्यूट कर सकता है, जो कैलकुलेशन कर सकता है, दैट्स इट। यही मतलब था कंप्यूटर का। कंप्यूटर को जब इन्वेंट भी किया गया था तो इसको कैलकुलेटिंग डिवाइस की तरह यूज किया गया था, एक कैलकुलेटर बनाने की कोशिश थी। बट आज कंप्यूटर अपने नाम से सिर्फ कंप्यूट करने के अलावा बहुत सारे काम करता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन के अलावा भी कंप्यूटर्स का यूज किया जा रहा है। तो समय के साथ साथ वर्ड की मीनिंग्स चेंज होती रहती है। वर्ड वही है पर मीनिंग्स चेंज होती रहती है। ठीक है, एंड फिर एक स्टूडेंट ने कहा कि अब मुझे समझ में आया कि देयर इज नो शॉर्टकट, दे मस्ट थिंक फॉर देमसेल्व्स टू डिफाइन डेमोक्रेसी प्रॉपरली। तो यहां पर कोई भी शॉर्टकट नहीं है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन अब तुम बनाओगे कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब है। अब समझ में आया जो डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी क्या है वो अब तुम ये चैप्टर पढ़ के समझना क्या है। कोई भी एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है कि जो तुमने डेफिनेशन लगाई और अप्लाई कर दी, हाँ डेमोक्रेसी है। अब वो डेफिनेशन तुम्हें खुद बनानी है, खुद सोचना है कि क्या होता है डेमोक्रेसी। अब टीचर कहती है, यू गॉट मी राइट, लेट अस गेट ऑन विद इट नाउ। अब तुम लोग समझ गए हो, अब इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये एक चीज देखो, आई हैव हर्ड अ डिफरेंट वर्जन। मैंने एक डिफरेंट वर्जन सुना है डेमोक्रेसी के बारे में। क्या? डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फार फ्रॉम द पीपल एंड बाय द पीपल। केजीएफ मूवी का वो डायलॉग है, याद है? जब रॉकी भाई कहते हैं प्राइम मिनिस्टर से, आपके लिए होगा ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, बट मेरे लिए है बाय द पीपल। मतलब ऑफ द पीपल, जनता से कोई लेना देना नहीं है, फार फ्रॉम द पीपल, जनता से बहुत दूर, और बाय द पीपल, जहां जरूरत पड़ी जनता को खरीद लो, पैसा देके उनके वोट खरीद लो। मैंने डेमोक्रेसी की ये भी डिफिनेशन सुनी है, वाई डोंट वी एक्सेप्ट इट, तो हमें ये डिफिनेशन क्यों नहीं मान लेते? सोचो क्यों नहीं मान रहे ये डिफिनेशन, इस डिफिनेशन में क्या बुराई है? तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल डिफिनेशन। एक सिंपल डिफिनेशन से हम डेमोक्रेसी की कहानी स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, अब ये डिफिनेशन से हम क्या कर पाएंगे, हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बता पाएंगे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे। कोई कंट्री अगर अपने आप को डेमोक्रेसी कहती है तो हम ये डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन है, उसको अप्लाई करके बता देंगे कि हाँ डेमोक्रेसी है या नहीं। मतलब ये बहुत बेसिक चीजें हैं। ठीक है, क्या? वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज इज क्या? द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल। जो गवर्नमेंट है वो जनता के द्वारा चुनी गई होनी चाहिए, बहुत बेसिक फीचर। ठीक है, and we can thus start with a simple definition. Democracy is a form of government. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. तो हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी को सिंपली कहें एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जो रूलर्स होता है वो इलेक्टेड बाय द पीपल है। बात खत्म, इजी है। दिस मेक्स द डिस्टिंक्शन इजी बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। और इसके बाद बात क्या होता है, इससे जो डिस्टिंक्शन है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री कौन है, डेमोक्रेटिक कंट्री कौन है, इसमें जो डिफरेंस कर पाना है, डिस्टिंक्शन कर पाना है, वो बहुत आसान हो जाता है। क्लियर? एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल से चीजें और क्लियर होंगी। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। जो म्यांमार में आर्मी रूलर हैं वो जनता के द्वारा इलेक्टेड नहीं है। ठीक है, मैं रिसेंट की बात कर रहा हूं, हो सकता है ये बुक जो बुक है वो इंसिडेंट पुराना हो, बट म्यांमार में 2020
2022 में, सेम 2021 में, सॉरी 2021 में ऐसा इंसिडेंट फिर रिपीट हुआ। वहां की जो रूलर थी आंग सान सू की, उनको मिलिट्री ने क्या किया, डिपोज कर दिया। मिलिट्री कू हुआ। पहले कू मतलब समझ लो, COUP, कूप नहीं, इसे कू पढ़ते हैं, कू का मतलब होता है तख्ता पलट। तो आर्मी क्या की, आर्मी ने अपना भाई टैंक लिया, मिसाइल ली और गवर्नमेंट पे अटैक कर दिया। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट बाकी लोग को कंट्रोल करने के लिए आर्मी का यूज करती है। अब आर्मी ने ही क्या किया, कर दिया, विद्रोह कर दिया। और आर्मी कह रही है कि आप हटो, मैं चलाऊंगा देश। ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन फिनोमिना है, पूरी हिस्ट्री में पाकिस्तान में कई बार मिलिट्री कू हो चुका है, ठीक है। उसके बाद म्यांमार में उनके रूलर को जेल में डाल दिया गया और एक आर्मी रूल बन गया, ठीक है, आर्मी रूलर आ गए। एंड दोज हु हैपेंड टू बी इन द कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर्स ऑफ द कंट्री। वो लोग जो आर्मी संभाल रहे थे वो क्या हुए, कंट्री के रूलर बन गए, ठीक है। क्या इसमें इलेक्शन हुआ, क्लियरली नहीं हुआ, कोई इलेक्शन नहीं हुआ। इलेक्टेड बाय द पीपल है, नहीं है। चलो आगे देखते हैं। डिक्टेटर्स लाइक पिनोशेट चिली में आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। जो डिक्टेटर्स हैं चिली में वो इलेक्टेड बाय द पीपल नहीं है। अच्छा, आगे, द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल not because the people have chosen them to do so, but because they happen to be born into the royal family. सऊदी अरेबिया में जो किंग हैं वो रूल इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको जनता ने चुना है, बट वो रूल इसलिए करते हैं क्योंकि वो रॉयल फैमिली में पैदा हुए हैं, एक राजा के बेटे हैं, इस वजह से वो रूल कर रहे हैं। सिंपल, नो इलेक्शन। क्या हम अपनी सिंपल डिफिनेशन से ये चीज तो कंक्लूड कर सकते हैं ना कि ये सब डेमोक्रेसी नहीं है। बहुत सिंपल सी बात थी, ठीक है। बट ये जो सिंपल डिफिनेशन है वो एडिक्वेट नहीं है, ये डिफिनेशन अभी पूरी नहीं है। इस डिफिनेशन से हम अंतर नहीं बता सकते, ठीक है। इफ वी यूज दिस डिफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन अ डेमोक्रेसी। अब समझना अच्छे से बात, अगर हम इस डेफिनेशन को अनथिंकिंग वे में ले, सोचे ही ना, हाँ तो मतलब जहां इलेक्शन होता है वो डेमोक्रेसी है, ठीक। अगर हम इस तरीके से सोचें तो हमें क्या मिलेगा, हमें लगेगा दुनिया की ज्यादातर कंट्री क्या है, डेमोक्रेसी। चाइना डेमोक्रेसी है, चाइना में इलेक्शन होता है। रशिया डेमोक्रेसी है, रशिया में इलेक्शन होता है। बट क्या ये बात सही है, ठीक है। एवरी गवर्नमेंट इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी इवन इफ इट इज नॉट सो। हर एक कंट्री इस टाइम वर्ल्ड में अपने आप को डेमोक्रेसी कहलाना चाहती है। इवन नॉर्थ कोरिया, जहां पर किम जोंग उन डिक्टेटर का रूल है, वो भी अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, भले वो हो ना हो। क्यों कहते हैं ये हम आगे अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। कुछ सस्पेंस आगे के लिए छोड़ देना चाहिए, ठीक है। इसलिए दैट इज वाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट दैट इज अ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी वन। और इसलिए क्या होना चाहिए, हमें केयरफुल होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, ताकि हम गवर्नमेंट्स में डिफरेंस कर पाए कि कौन डेमोक्रेसी है और कौन सिर्फ प्रिटेंड करे, कौन सिर्फ दिखाने के लिए डेमोक्रेसी है, ठीक है। We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of democratic government. और ये हम कैसे कर लेंगे, बस जो हमने डिफिनेशन पढ़ी उसमें हर एक वर्ड में हम इन डेप्थ जाएंगे, हर एक वर्ड को समझेंगे, और जो फीचर्स होते हैं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, वो फीचर्स की हम लिस्ट देखेंगे, क्या फीचर्स होने चाहिए। और अगर वो फीचर्स जिसमें जिसमें मिलेंगे वो डेमोक्रेटिक होगा, जिसमें नहीं मिलेंगे वो नॉन डेमोक्रेटिक होगा। सिंपल। अब एक स्टूडेंट ने बहुत सारे कोट्स कलेक्ट किए, ठीक है। रिबियांग वेंट बैक होम एंड कलेक्टेड सम मोर फेमस कोटेशंस ऑन डेमोक्रेसी। उसने डेमोक्रेसी के ऊपर और सारे कोटेशंस लाए, एंड दिस टाइम she did not mention the names of the people who said or wrote these. She wants you to read these and comment on how good or useful these thoughts are. अब तुम्हें ये चीज पढ़नी है और तुम्हें बताना है कौन सा थॉट कितना अच्छा है, कितना बुरा है। एक बार मैं तुम्हें बेसिक समझा देता हूं, बाकी इसके ऊपर सोचना तुम लोग आराम से। डेमोक्रेसी गिव्स
एवरी मैन द राइट टू बी हिज ओन ऑपरेसर। डेमोक्रेसी हर एक आदमी को अधिकार देती है कि वो अपना शोषण खुद कर ले। अगर कहने का मतलब डेमोक्रेसी सबको अधिकार देती है कि तुम अपनी दुर्गति खुद करा लो। तुम्हें अपने आप को पिटवाना तो डेमोक्रेसी तुम्हें वो अधिकार देती, तुम अपने आप को पीट लो। सेकेंड डेफिनेशन, डेमोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ चूजिंग योर डिक्टेटर्स आफ्टर दे हैव टोल्ड यू व्हाट यू थिंक इट इज यू वांट टू हियर। डेमोक्रेसी कहती है, डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम क्या इलेक्ट करते हैं, एक डिक्टेटर को। किसको इलेक्ट करते हैं, तानाशाह को इलेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था जो हम सुनना चाहते थे, भाई हमारी जो डिमांड थी वो उस डिमांड की प्रॉमिस करते हैं और खुद इलेक्शन जीतने के बाद डिक्टेटर हो जाते हैं। हमसे कहेंगे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अब इलेक्शन जीतने के बाद अच्छे दिन का आता पता नहीं रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, man's capacity for justice makes democracy possible but man's inclination to injustice makes democracy necessary। जो एक पर्सन की कैपेसिटी है जस्टिस कर पाने की, ठीक है, मतलब अच्छा रह पाने की जो कैपेसिटी है, उसकी वजह से डेमोक्रेसी पॉसिबल है। इसी वजह से डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है। मतलब कोई तो रूलर होगा ना, अगर सपोज कोई प्राइम मिनिस्टर बना, ठीक है, और अगर वो डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करता तो कितना टाइम लगेगा उसे डेमोक्रेसी खत्म करने में। हम हिटलर का केस देखेंगे, ठीक है, क्लास 9th में हम हिटलर का केस देखेंगे। हमने नेपोलियन का भी केस देखा है, क्लास 10th में नेपोलियन भी देखेंगे कि कैसे उन्होंने डेमोक्रेसी खत्म की। ठीक है, तो अगर एक अच्छा आदमी है जो जस्टिस करता है, मतलब न्यायपूर्ण है, उसके लिए डेमोक्रेसी बनाना पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है डेमोक्रेसी। बट आगे देखो, मैंस इंक्लिनेशन टू इनजस्टिस मेक्स डेमोक्रेसी नेसेसरी। बट जो आदमी की इनजस्टिस के तरफ इंक्लिनेशन है, बुराइयों के लिए झुकाव है, उसकी वजह से डेमोक्रेसी जरूरत बन जाती है। डेमोक्रेसी होनी ही चाहिए, अदरवाइज जो रूलर हैं अगर उनका इंक्लिनेशन हुआ इनजस्टिस के लिए तो जनता की हालत एकदम खराब हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, डेमोक्रेसी इज अ डिवाइस दैट इंश्योर्स we shall be governed no better than we deserve। डेमोक्रेसी एक ऐसा डिवाइस है जो इंश्योर करता है, जो एकदम स्टेबलाइज करता है क्या, कि हम उनके ही द्वारा रूल किए जाएंगे जो हम डिजर्व करते हैं। अगर हमारी कंडीशन बुरी है तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी वजह से बुरे हैं। ठीक है, कोई भी, हम इंडिया में कहते रहते हैं कि हमारे नेता खराब हैं, हमें अच्छे पॉलिटिशियन नहीं मिले, कोई भी पार्टी डेवलपमेंट की बात नहीं करती, परिवारवाद है, जातिवाद है, धर्म के नाम पे लड़ाइयां हो रही हैं, मंदिर मस्जिद के लफड़े हैं। अगर हम सब कह रहे हैं कि ये सब किसकी देन है, पॉलिटिक्स की, राजनीति की, नेताओं की, तो हम मूर्ख हैं। वो कुछ नहीं, वो सिर्फ हम ही हैं, जो हम डिजर्व कर रहे हैं वही हमें मिल रहा है। हम खुद चाहते हैं धर्म पे बात हो, धर्म पे लड़ाई झगड़ा हो, हम खुद चाहते हैं जातिवाद बना रहे, और इसलिए हम ऐसे लोगों को वोट देते हैं, इसलिए वो पावर में हैं, और जो पावर में जाते हैं वो पावर में बने रहने के लिए वही काम करेंगे ना जो हमें चाहिए। अगर हम मना कर दें कि हमें मंदिर मस्जिद के लिए लड़ाई नहीं करनी है, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है या कौन सा लीडर है जो हमें लड़ा दे? सपोज कोई पार्टी है जो इलेक्शन में जा रही है ये कह के कि चलो हम एक जातिवादी पार्टी है, ठीक है, एक कास्ट, एक स्पेसिफिक कास्ट के लिए वो काम कर रही है। अब अगर उस कास्ट के लोग मना कर दे कि हमें ऐसी पार्टी नहीं चाहिए, हम सबका विकास चाहते हैं, सबका इक्वल डेवलपमेंट हो, और वो उस पार्टी को वोट ना दे, क्या लगता है वो पार्टी अड़ी रहेगी कि नहीं हम तो इसी कास्ट को, अभी भी इसी कास्ट को प्रमोट करेंगे? बदल जाएंगे वो तो ये कहेंगे कि भाई तुम्हें वोट नहीं देना, कोई बात नहीं, हमारा एजेंडा दूसरा हो जाएगा। ऐसे जब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें हर एक पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ये चीज समझ में आएगी कि सबका एजेंडा बदलता रहा है। लोग, वो पॉलिटिशियन वो टॉपिक चूज करते हैं जो हम उन्हें देते हैं, हमारा जिसमें इंटरेस्ट होता है वो वही चीज करते हैं। तो व्हाट वी आर गेटिंग इज व्हाट वी डिजर्व, हमें वही मिल रहा है जो हम डिजर्व करते हैं, जिस चीज के हम लायक हैं वही मिल रहा है। अगर हमारा देश बुरा है तो हम बुरे के ही लायक हैं, हम खुद बुरे हैं इसलिए हमें ऐसा मिल रहा है। नेक्स्ट, ऑल द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर्ड बाय मोर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जितनी भी बुराइयां हैं वो कैसे खत्म होगी? और डेमोक्रेसी बढ़ा के।
जितनी ज़्यादा डेमोक्रेसी हम बढ़ाएंगे, मतलब जितना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, उतनी ही बुराइयां हम डेमोक्रेसी की खत्म कर पाएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। सेकेंड पार्ट के लिए बने रहे इस चैनल पे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब सेकेंड पार्ट आए तो तुम लोग को वीडियो तुरंत मिल जाए।